हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किल माई लव का चैप्टर नंबर 5 हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लें, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैप्टर की स्टार्टिंग में जूशेन बहुत फोर्सफुली जिंग को किस कर रहा होता है। जिंग जूशेन को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, पर जूशेन जिंग से दूर नहीं हो रहा होता है। तभी जिंग जूशेन के लिप्स पर बाइट करता है। जूशेन जिंग को छोड़ देता है और कहता है, आउच, इट्स हर्ट, ये दर्द करता है और तुम मुझे इतनी फोर्सफुली बाइट कैसे कर सकते हो। जूशेन स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुमने पहले किसी को किस नहीं किया है ब्रोदर वैंग? मे भी अगर ऐसा है भी तो मैं उसे मार दूंगा। जिंग अपने लिप्स को वाइप करते हुए कहता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम मुझसे क्या पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी रोकने के लिए सलाह देता हूँ जूशेन। और चीख कर कहता है, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। जूशेन स्माइल करते हुए कहता है, मैं पिछले 10 सालों से तुम्हें ढूंढने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आखिर क्यों रुकना चाहिए। जूशेन वैंग की ओर आते हुए कहता है, चाहे वह उस ग्रुप से बदला लेना हो और चाहे मुझे तुम्हारी तलाश करनी हो, मुझे यह सब कुछ सहना पड़ा। यदि कुछ भी हो तुम्हें मेरी तारीफ तो करनी चाहिए। वैंग जूशेन को देखकर पीछे हटने लगता है। जूशेन वैंग के और क्लोज आता है। जूशेन कहता है, मैं जो टारगेट कर रहा था वो तुम्हें ढूंढने से अब आगे निकल गया है। जूशेन कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना क्लोज रिलेशनशिप चाहता हूँ, ऐसा रिश्ता जो हम दोनों के बीच में कोई ना आए और हम एक दूसरे को छोड़ के भी कभी ना जाए। जिंग कहता है, मैं ऐसा तुम्हारे साथ कोई भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं चाहता। जूशेन इमोशनल होकर कहता है, मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है कि ब्रदर के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग हो। जूशेन जिंग के क्लोज आके कहता है, इसीलिए मैं आपके पहले बॉडी से स्टार्ट करूँगा। इतना कह के जूशेन जिंग के और हाथ बढ़ाता है। जिंग जूशेन के हाथ को पीछे हटा देता है। जूशेन कहता है, शायद ब्रदर मेरी बात भूल गए, मेरे अंडर अभी भी बहुत सारे गार्ड काम करते हैं। ना कह के जूशेन जिंग की ओर हाथ बढ़ाता है और उसकी नेक को टच करने वाला होता है। तभी जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, पर फिर कुछ सोचता है और उसका हाथ छोड़ देता है। जूशेन जिंग की नेक को इनहेल करने लगता है। जिंग जूशेन से कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम छत पे हैं? तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो उसे करने के लिए हमें नीचे चलना चाहिए। जूशेन कहता है, पर क्यों? क्या तुम हर किसी को बताने से डर लगता है कि जो ब्रोदर हमेशा से अकेला रहता है, आज एट द एंड उसके पास भी फाइनली एक बॉयफ्रेंड है? जूशेन कहता है, तुम्हारे ग्लैंड्स कहाँ हैं? ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी बीटा में फेरोमोन ग्लैंड्स होते हैं तो वे यूजुअली उनके सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि माउथ या चेस्ट में। जिंग कहता है, तो व्हाट, अगर तुम उन्हें ढूंढ भी लो तो जब भी मार्क नहीं कर सकते। जूशेन कहता है, क्या तुम भूल गए मेरे स्पेशल और यूनिक ब्लड ग्रुप के बारे में? मैंने हमेशा दूसरों को मारने के लिए ही दबाया है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को मार्क नहीं किया। दैट्स बिकॉज क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। जूशेन जिंग को क्लोज करके कहता है, क्या इसके बारे में सोचना रोमांचक नहीं है? हो सकता है कि आपको इसकी वजह से हीट सर्कल भी आने लगे। जिंग चीख कर पीछे हटकर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे फेरोमोन ग्लैंड्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जिंग चीख कर कहता है, तुम मुझे सुन रहे हो ना? जूशेन तो जिंग की नेक की ओर ही देख रहा होता है। जूशेन कहता है, आपके राइट साइड शोल्डर से वो जगह बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है, शायद आपका फेरोमोन ग्लैंड्स वहीं पर, वहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत खुशबू आ रही है। जिंग कहता है, क्या वह इतनी आसानी से इनको सूंघ सकता है? मैं अपने फेरोमोन की वजह से ही अब तक सरवाइव कर पाया हूँ। जिंग मन में सोचता है, अगर वह किसी भी तरह से इफेक्टेड या चेंज हुए तो मैं प्रतिरोधक एकमात्र अपने रूप को खो दूंगा। जिंग अपनी नेक को ढकने लगता है। जूशेन कहता है, तुम्हें मेरे छूने से ज़्यादा अपनी इस बात की चिंता है कि तुम्हारे फेरोमोन ग्लैंड्स इफेक्टेड ना हो जाएं। जूशेन कहता है, मे भी ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फेरोमोन ग्लैंड्स के पीछे एक सीक्रेट है। जूशेन स्माइल करते हुए कहता है, ये शायद आपको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें जब तुम्हारा हीट सर्कल आ जाएगा। जूशेन स्माइल करते हुए कहता है, ऑलराइट, मैं तुम्हारे फेरोमोन ग्लैंड्स को अकेला छोड़ दूंगा। जूशेन स्माइल करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें अब टच कर सकता हूँ? मुझे परमिशन है? जिंग कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा करो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई चॉइस है। जूशेन कहता है, ये बिल्कुल सच नहीं, मैं सच में ये सुनने के लिए एक्साइटेड था कि तुम क्या कहना चाहते हो। जिंग के क्लोज आके कहता है, और तुम वहाँ से भाग गए। जूशेन जिंग के ईयर में कहता है,
और वैसे भी अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जुशेन फोर्सफुली जिंग की नेक पर मार्क करने लगता है और ये पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक ज़रूर से करना। टिल द स्टे विद मी, बाय बाय प्रेशियस स्टूडेंट, बाय बाय।